हाय, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में आपका स्वागत। जैसा कि आज हम लोग बात करेंगे टॉप 5 क्वेश्चन का। याद रखिएगा इसका, लोकतंत्र के परिणाम। यकीन मानिए इससे बाहर जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, इस 5 क्वेश्चन से ज़्यादा। ठीक है, तो बिना किसी वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। देखिए, इसको समझने से पहले यह जान लीजिए ना, हम लोग एसएसटी पढ़ रहे हैं, चाहे फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को सबसे बड़ा कंडीशन ये होना चाहिए ना, हम लोग का दिमाग में ये होना चाहिए, हम लोग को समझना है और अपना वर्ड में लिखना है। समझना है और अपना वर्ड में लिखना है। ठीक है, ऐसा कहीं भी नहीं करिएगा कि रट के लिख देंगे। ठीक है, चलेगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और आपका अगर दिमाग में ये थिंकिंग है इन द फ्यूचर आपको भी कहीं ना कहीं सिविल सर्विस में जाना है, यानी IAS IPS CS वाला में, ठीक है, UPSC क्रैक करना है, तो एक बात याद रखिएगा, आपको रटने से जरा सा भी फायदा नहीं होने वाला, जरा सा भी नहीं। ये SST है, आप इसको कोशिश करिए जितना ज़्यादा समझने का समझ दीजिए। ठीक है, और सरकार अभी क्या करे उस पर इस दिमाग लगाने का। ठीक है, उस कंपेयर करिए, इसको समझ के उसको कंपेयर करिए कि सही है या गलत है। तो हमेशा याद रखिएगा, कोशिश करना है समझने का। ठीक है, अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुन लीजिए। ठीक है, तो हम लोग याद होगा पहला चैप्टर, अगर वीडियो ना देखें तो जरूर जाके देख लीजिए, अदरवाइज अगर देखें तो आपको पहले ही बहुत कुछ पता चल जाएगा। देखिए, लोकतंत्र ना किस तरह उत्तरदायी, लोकतंत्र ना, देखिए पहला बात, लोकतांत्रिक देश में जो भी सरकार होती है वो क्या करती है, उसका सबसे पहले जिम्मेवारी ये होता है कि उसका लोकतंत्र लोगों को बात बता सके। ठीक है, यानी सारा का सारा नागरिक को समान नजरिया से देखे, पहला चीज। दूसरा बात ये हो कि जो भी सरकार कुछ काम करे तो लोगों को जानने का अधिकार है वो कि सरकार क्या काम कर रही है। सरकार को ये उसके पास जिम्मेवारी है कि सरकार लोगों को, उसका अपना जनता को बताए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा समझिए, सभी को अपना सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह का क्या सरकार का उत्तरदायी और जिम्मेवार बनाता है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, एक वैध सरकार, एक वैध शासन ना एक लिमिट समय के लिए बनता है, हम लोग जानते हैं, एक लिमिट समय के लिए बनता है। साथ ही साथ उसको एक ये भी डर टाइप का लगता है कि कहीं दूसरा कोई आके उस पर शासन ना करने लगे। जैसे 5 साल में अगर कोई शासन अच्छा से ना किया तो उसको क्या करता है, दूसरा हम लोग चुन सकते हैं कि नहीं। इस तरह का कहाँ होता है, लोकतांत्रिक देश में होता है। आगे समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्या है, लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। यानी कि जो भी लोकतांत्रिक देश है वो कौन सा तरीका हो सकता है जिसमें सबको को आपस में ना संभाल लेता है। ठीक है, उसका मुल्क में फिर उसका देश में। ठीक है, और इसका बीच में सामंजस्य बैठाता है। ठीक है, तो पहला बात याद रखिएगा कि चाहे दुनिया में कोई भी तरह का देश हो, कितना भी लोकतांत्रिक हो या गैर लोकतांत्रिक हो, हर जगह में कुछ ना कुछ आपस में मनमुटाव होता है, यानी आपस में टकराव जरूर होता है। तो उसको ना पूरा खत्म ना करके कम तो किया जा सकता है, पूरा खत्म का बात नहीं करेगा मैं, लेकिन वहाँ कम तो किया जा सकता है। तो लोकतंत्र क्या करता है, लोकतंत्र सबसे पहले सभी का बात सुनता है कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। ठीक है, उसके बाद डिसीजन करता है और कोशिश करता है कि सारा का सारा को एक समान नजरिया से देखे। ठीक है, वो कोशिश करता है कि बीच वाला रास्ता अपनाए, कि ऐसा ना हो कि कोई एक समुदाय हो या फिर एक जाति का या धर्म का उसको ज़्यादा मिले हक और दूसरा को ना मिले। याद रखिए। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, इसको सामंजस्य से बैठाने का 2 तरीका हो सकता है, 2 स्थिति। पहला ना, आपको बहुमत वाला बात बोले थे कि बहुमत से मतलब ये नहीं होता है, याद रखिएगा, नहीं देखें तो जरूर जाके एक बार वीडियो देखिएगा जरूर। ठीक है, बहुमत से क्या मतलब था, तो बहुमत से मतलब था कि बहुमत वाला अल्पसंख्यक को ऐसा ना करे निंदा कर दे, अल्पसंख्यक वाला का निंदा ना करे। निंदा मतलब क्या, ऐसा ना हो कि बहुमत वाला को आपको खाली वैल्यू दे और अल्पमत नहीं, यानी कि जो कम संख्या वाला है उसको एकदम छोड़ दे। याद होगा पहले चैप्टर में पढ़े होंगे सिंहली और तमिल लोग के बारे में। ठीक है, वहाँ क्या हुआ था, वहाँ श्रीलंका में सिंहली लोग को खाली वैल्यू मिला था और तमिल लोग को नहीं मिला था। तो ऐसा स्थिति नहीं होना चाहिए। दूसरा स्थिति ये है कि बहुमत से ये मैं पर्टिकुलर नहीं मतलब है कि किसी धर्म को ज़्यादा वैल्यू दे दे, किसी का जाति को दे दे या समुदाय को दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को ये होना चाहिए कि सारा को सामंजस्य मतलब बीच वाला रास्ता से उपाय करें, तो सबको एक समान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का।
अब बात करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखिए, या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरीका से भी पूछा जा सकता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है, इस कथन के पक्ष में तर्क दे। याद रखिएगा कि पक्ष मतलब ना उसका सपोर्ट में बताने की जो कथन है ना, ये जो लाइन कहा गया है उसका पक्ष में बताना, यानी उसका सपोर्ट में करना, ही नहीं कि उल्टा उसको विपक्ष में चल जाएगा, ठीक है। सपोर्ट में बात करना, ठीक है। पक्ष जब भी बोलेगा ना तो क्या करना है, उसका सपोर्ट में बात करना, ठीक है। तो लोकतांत्रिक सरकार किस तरीके से बढ़िया हो सकता है, मतलब उसका विशेषता क्या। तो पहला विशेषता ये है कि जो भी लोकतांत्रिक देश होता है ना, याद रखिएगा उस पर लोग चुनता है। पहला बात ये तो हम लोग सभी को पता है कि वहाँ पे नागरिक लोग ही क्या चुनता है, पूरा अपना सरकार चुनता है। दूसरा बात, एक लोकतांत्रिक देश में जितना भी होता है सबको एक ही वोट देने का अधिकार होता है। ऐसा ना होता है कि किसी को 10 वोट देने का अधिकार, किसी को 1, किसी को कुछ होना, तो दूसरा सब में वोट देने का अधिकार। तीसरा ना, यहाँ पे सारा का सारा ना लोक समानता के अनुसार देखा जाता है, ऐसा ना किसी को ज्यादा वैल्यू दे, किसी को कम। चौथा ये कि हम लोग को सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, ठीक है। हम लोग सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। ऐसा पता चले कि मैं भी कल्चर के चुनाव लड़ रहा हूँ, ठीक है, एमएलए का, विधायक, मैं चाचा विधायक, तो ऐसा कुछ, ठीक। आप लोग बोलिए मेरा भैया विधायक, भैया, ठीक है। तो ये सारा क्या विशेषता है। और पांचवा विशेषता ये है कि ये जो भी लोकतांत्रिक देश होता है ना, उसमें आप भाषण देने का पूरा स्वतंत्रता होता है। मेरा बात आप लोग को पहुंचाने का मेरे को स्वतंत्रता है कि मेरा क्या थिंकिंग है, क्या नहीं है, ठीक है, पूरा अधिकार होता है, ठीक। पांचवा समझ में आया। यहाँ पे प्रेस का स्वतंत्रता होता है। प्रेस मतलब समझ में आता है ना, न्यूज वगैरह सुनते होंगे, उसका पूरा का पूरा स्वतंत्रता है, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है, लोकतांत्रिक देश का विशेषता है। आई थिंक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करते हैं हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। लोकतंत्र को सबसे बेहतर शासन क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो पहला कारण लोकतंत्र को सबसे ज्यादा बेहतर शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहला बात यह है कि लोकतंत्र में ना सभी नागरिकों को समानता का अधिकार होता है, ठीक है। यानी कि जितना भी है ना, सबको एक, अगर वोट देने का बात करें तो सबको एक वोट देने का अधिकार होता है ताकि वो अपना सरकार चुन सके। दूसरा बात, यहाँ पे नागरिकों का गरिमा रखा जाता है। नागरिकों का गरिमा मतलब ना कि यहाँ पे सभी का बात कम से कम सुना जाता है। अगर मैं कुछ बोल रहा सरकार को, कम से कम मेरा बात तो सुनेगा, भले उसको अपना या ना अपना उस पर उसका हक में, ठीक है, लेकिन हम लोग का बात वो सुनेगा, ठीक है। दो। तीसरा अगर बात करें तो भाषण हम लोग को देने का अधिकार होता है। हम लोग अगर कोई सरकार गलत काम करेगी तो हम लोग को उसका आवाज उठाने का अधिकार होता है। यह सारा का सारा काम करता है, लोकतंत्र को सबसे बेहतर बनाता है। एक बात और याद रखिएगा, जो जब बात करें किसी भी देश का आपस में टकराव होने का, उसका नागरिक में, तो लोकतंत्र को सबसे बेहतर माना जाता है। क्यों? सिंपल सी बात है, लोकतंत्र सबका बात को सुनता है और उसमें सामंजस्य करता है। सामंजस्य मतलब क्या, उसको सबको एक समान देखना है, कोशिश करता है कि बीच का रास्ता अपनाए, सबको एक समान बराबरी दे। तो ये क्या करता है, कौन करता है, ये लोकतंत्र ही करता है। बाकी गैर शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता, गैर लोकतांत्रिक में ऐसा कुछ ना होता है, ठीक है। बात करें आखिरी क्वेश्चन हम लोग का, याद रखिएगा, इसको बहुत अच्छा से कर लीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है, ठीक है। हम लोग जानते हैं हम लोग को एक वोट देने का अधिकार है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता। इस कथन के पक्ष में तर्क दे, या अभी बोल रहे थे पक्ष में, उसका सपोर्ट में कहना। देखिए हालांकि देखिए हम लोग सब जानते हैं, चैप्टर में भी डिस्कस किए थे कि कोई भी शासन व्यवस्था हो दुनिया का, कोई भी हो, लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ आपस में टकराव जरूर होता है। लेकिन लोकतंत्र क्या करता है, उस टकराव को कम कर देता है, ठीक है, बहुत कम कर देता है, कोशिश करता है सबको बराबरी देने का। यहाँ पे वोट देने का अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं सबको वोट देता है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे सबको समानता का अधिकार है। वोट देने का मतलब क्या, समानता का अधिकार है। यहाँ पे जब कोई सरकार चुनेगा ना लोग, तो उसको क्या करेगा, सबको एक जैसा समझेगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस कथन को। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता, ऐसा हालांकि नहीं होता है। लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार होता है हम लोग को, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ लोग का प्रभुत्व रहता है, लेकिन उस प्रभुत्व को भी हटाया जाता है। किसके माध्यम से, वोट देने का माध्यम से। एक एग्जाम्पल समझाते हैं। हमें जानते हैं आजादी के बाद लगातार कांग्रेस का सरकार बनता था, कंटिन्यूसली सरकार बनता था, किसका,
कांग्रेस का बनता कंटिन्यूसली बनते रहता था। लेकिन हम लोग वोट दे के फिर बीजेपी को लाए कि नहीं, अभी बीजेपी का सरकार है, अगर बीजेपी गलत करेगी तो क्या होगा, उसको भी हटाया जा सकता है। यानी कि लोकतंत्र में प्रभुत्व और टकराव, प्रभुत्व को हटाया जा सकता है, नहीं होगा प्रभुत्व किसी का हुआ नहीं हुआ, टकराव वही बोले ना क्या कर सकता है, कम कर सकता है। सरकार क्या करती है, सरकार हम लोग को सबको इक्वल में ही ध्यान देती है। आई थिंक समझ में आया आपको। अगर किसी तरह का डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स है जरूर बताइएगा। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।